नेपाल क्रिकेट का वो दशरथ मांझी जिसने 45 दिन में बना दिया अंतर्राष्ट्रीय मैदान, बदल दी नेपाल क्रिकेट की पहचान, कर दिया चमत्कार, दिला दी मेजबानी और बन गया प्रिंस ऑफ मूल पानी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। वाकई में बुलंद हौसलों की उड़ान अगर देखनी हो तो नेपाल के क्रिकेट में देखिए। जिस टीम के पास एक अंतर्राष्ट्रीय मैदान भी मुश्किल से मयस्सर था, उस टीम ने अपने हौसलों से, अपने बुलंद इरादों से बाहुबलियों के गढ़ क्रिकेट में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह तलाश ली। लेकिन इन हौसलों के पीछे कुछ चमत्कार भी जुड़े हैं, और वो चमत्कार भी ऐसे जिनके बगैर शायद ये उपलब्धियां मुमकिन ही नहीं थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि एशिया कप में एंट्री के लिए होने वाले एसीसी प्रीमियर कप के मुकाबले शायद नेपाल में हो ही नहीं पाते अगर नेपाल एक चमत्कार नहीं करता। आईसीसी ने नेपाल के सामने एक शर्त रखी थी कि 10 एसोसिएट टीमों के खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान काफी नहीं है। ऐसे में अगर नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान और तैयार कर ले तो उसे एसीसी प्रीमियर कप की मेजबानी मिल सकती है। ये शर्त कुछ ऐसी थी कि तकरीबन 3 महीने से भी कम का समय था और पहाड़ों को चीरकर दरिया निकालने जितना मुश्किल ये काम था। लेकिन नेपाल क्रिकेट के पास उसका एक दशरथ मांझी मौजूद था, जिसने ये बीड़ा उठाया और महज 1.5 महीनों में ऐसा चमत्कार कर दिया कि 45 दिन के अंदर नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैदान बनकर तैयार हो गया। बस वहीं से नेपाल के दिन बदलने शुरू हो गए। जी हां, 45 दिन के अंदर बनकर तैयार होने वाला ये मैदान है मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड। इस मैदान को 45 दिन में तैयार करवाने वाले शिल्पकार का नाम है रोशन कुमार सिंह, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के ट्रेजरर रोशन कुमार सिंह। आईसीसी की शर्त के आगे नेपाल असमंजस में था, लेकिन एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान को तैयार करने का बीड़ा उठाया कैन के ट्रेजरर रोशन कुमार सिंह ने। चुनौती बड़ी थी, समय बेहद सीमित था, संसाधनों का अभाव था। आईसीसी अपने फंड की किस्त भी नेपाल को तब देता जब मैदान पूरा हो जाता। ऐसे में इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए रोशन कुमार सिंह ने युद्ध स्तर पर कोशिश शुरू की। बाजार से उधार लेकर फंड इकट्ठा किया। उसके बाद चुनौती थी मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड को तैयार करने के लिए। इसके लिए बांग्लादेश से पिच तैयार करने वाले पिच क्यूरेटर और उनके साथियों की टीम बुलाई गई। मैदान के अंदर बड़ी बड़ी खाइयां मौजूद थीं, जिन्हें पाटने के लिए 10,000 बोरे रेत भरकर डाली गई। मैदान को समतल बनाया गया। फिर उसके बाद मैदान में घास उगाने के लिए 32 स्प्रिंकलर लगाए गए। अब चुनौती थी कम समय में खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम तैयार करना, आइस बाथ, वॉशरूम और मैदान की बाउंड्री को बड़ा करना। इसके लिए भी युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए और 52 फीट बाउंड्री को पीछे ले जाया गया। पुराने मैदान के कबाड़ को जोड़कर आधुनिक स्कोर बोर्ड बनाया गया। पुरानी जालियों को वेल्ड कर बैरिकेटिंग तैयार की गई। जुगाड़ के साथ नई टेक्नोलॉजी का ड्रेसिंग रूम तैयार किया गया। खिलाड़ियों के लिए वॉशरूम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त तैयार किए गए। आइस बाथ के इंतजाम किए गए। ये सब कुछ महज 45 दिन के अंदर तैयार हुआ। अब चुनौती थी मैदान को खूबसूरत लुक देने का। तब जिस जगह पर कचरा और कबाड़ इकट्ठा था, उस जगह पर इस वक्त खूबसूरत कैन का लोगो डिजाइन करवा के लगवाया गया। और उसके बाद जब आईसीसी की टीम मैदान के मुआयने के लिए आई तो अवाक रह गई। आईसीसी की टीम से निरीक्षण के लिए आने वाले टीम मेंबर मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड की नई तस्वीर देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि 45 दिन के अंदर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान भी तैयार हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका था। कैन के ट्रेजरर रोशन कुमार सिंह ने इसके लिए दिन रात न सिर्फ मैदान को तैयार करने वाले लोगों को मैदान पर लगाया,
बल्कि खुद उनके साथ मैदान की तैयारियों में जुटे। कई बार तो ऐसे मौके आए जब जेसीबी खुद चलाई, रोलर खुद चलाए और मैदान को तैयार किया, जो कि सिर्फ धुन एक थी, वो थी नेपाल को एसीसी प्रीमियर कप की मेजबानी दिलाना। आज न सिर्फ नेपाल एसीसी प्रीमियर कप की मेजबानी कर चुका है, बल्कि एशिया कप में एंट्री भी कर चुका है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मुकाबले भी नेपाल को सिर्फ इसी जज्बे और इन्हीं तैयारियों की बदौलत मिले हैं। यानी एक बार फिर नेपाल के टीयू क्रिकेट ग्राउंड और मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें नेपाल के दशरथ मांझी, जिसे नेपाल की जनता ने प्रिंस ऑफ मूलपानी का तमगा दिया है, उसे जरूर याद किया जाएगा। आज अगर नेपाल क्रिकेट में सफलता के झंडे गाड़ रहा है, तो उसमें रोशन कुमार सिंह जैसे क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाले फनकारों की बड़ी भूमिका है। सैल्यूट रोशन कुमार सिंह। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।